हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं नरेंद्र काजला और आज हम पढ़ेंगे चूरू जिले के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। चलो आइए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, चूरू जिले का अगर हम बात करेंगे सबसे पहले शुभंकर की। देखो, हर राज्य का एक राज्य पक्षी होता है, वैसे ही हर जिले का एक क्या होता है, शुभंकर होता है। और वो शुभंकर क्या होता है, वो उस जिले के अंदर जो खासियत रखता है ना, वो उस जिले का क्या होता है, शुभंकर होता है। तो अब चूरू जिले में हमारे क्या पाए जाते हैं, कृष्ण मृग, यानी क्या पाया जाता है, काले हिरण। कृष्ण मृग मतलब काले हिरण पाए जाते हैं, राइट। तो सबसे ज्यादा तो हमारे चूरू जिले का शुभंकर जो हुआ वो कृष्ण मृग यानी कि काला हिरण हुआ। चलो, अब राज्य चूरू जिले की एक और खासियत हम रखते हैं, राज्य का सबसे गर्म जिला। देखो, राज्य का अगर बात करेंगे सबसे गर्म जिले की, तो सबसे गर्म जिला है और सबसे ठंडा जिला। ये एक ऐसी विशेषता रखता है कि गर्मियों में सबसे ज्यादा गर्म है और सर्दियों में अगर बात करेंगे तो हम सर्दियों में सबसे ज्यादा ठंडा जिला माना जाता है। एक आपने सुना होगा कि चूरू जिले के अंदर एक ऐसा किला था जिसके अंदर चांदी के गोले दागे गए। चलो, तो आज उसके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। देखो, चूरू जिले का जो चूरू का किला था, चूरू जिले में जो किला था उसका नाम ही क्या था, चूरू किला। अब देखो, इस चूरू किले का निर्माण कराने वाला जो जो शासक था वो कौन था, ठाकुर कुशाल सिंह। याद रखिएगा, ठाकुर कुशाल सिंह। और जब चांदी के गोले दागे गए थे तो उस वर्ष 1844, कब दागे गए थे, 1844 दागे गए थे। अब देखो, जब बीकानेर के शासक चूरू किले के ऊपर आक्रमण किया तो जो बीकानेर का जो शासक था वो था सूरत सिंह। जब सूरत सिंह ने चूरू के किले पर जब आक्रमण किया तो उस वक्त चूरू का शासक था वो था शिव सिंह। कौन था चूरू के शासक, शिव सिंह थे, ठीक है। अब शिव सिंह के ऊपर आक्रमण किए। अब सैनिकों ने शिव सिंह से जाके कहा कि महाराज, हमारे पास जितने भी गोले बारूद थे वो क्या हो गए, खत्म हो गए। अब क्या किया जाए, तो शिव सिंह ने आदेश दिया कि हमारे पास चांदी बहुत है और चांदी फेंक के मारी जाए, यानी चांदी के गोले बना दिए जाए, उसके ऊपर चांदी फेंकी जाए। इसलिए कहा जाता है कि चूरू में चांदी के किले दागे गए थे ना, तो चांदी के गोले दागे गए थे, ठीक है। तो उस वक्त चांदी जो गोले बारूद थे वो खत्म हो गए और उसके बाद क्या लागे गए थे, चांदी के गोले बना के लाके गए थे, ठीक है। अब देखो, जब बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हो रही थी और प्रजामंडल चूरू जिला था वो बीकानेर रियासत के नीचे आया करता था। और जब बीकानेर की जब प्रजामंडल की स्थापना की जा रही थी तो उस वक्त चूरू के अंदर दो, यानी सर्वहितकारिणी सभा, नाम सुना होगा, सर्वहितकारिणी सभा के दो, यानी कि क्या खोली गई के तहत दो चूरू के अंदर पाठशाला खोली गई। एक तो थी पुत्री पाठशाला, कौन सी पाठशाला, पुत्री पाठशाला, और एक थी कबीर पाठशाला। ये दोनों पाठशालाएं चूरू के अंदर खोली गई। अगर बात करेंगे हम चूरू की कुछ और खासियत के बारे में, तो एक चूरू के अंदर ताल छापर अभ्यारण्य है और ताल छापर अभ्यारण्य में ही ताल छापर एक झील भी है, ठीक है। और ताल छापर अभ्यारण्य है और उस अभ्यारण्य में कैसे हिरण पाए जाते हैं, ज्यादातर काले हिरण पाए जाते हैं। एक दुधवा खारा किसान आंदोलन आपने बहुत सारी बार पढ़ा होगा, और जब ये दुधवा खारा किसान आंदोलन हो रहा था उस वक्त ये दुधवा खारा बीकानेर रियासत के नीचे आया करता था। इसमें लाग बाग ज्यादा कर दी और इसलिए किस दुधवा खारा के किसानों ने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। जब आंदोलन किया तो उस आंदोलन के नेतृत्व करता हनुमान सिंह आर्य और मदाराम वैद्य, ये दो व्यक्ति हुआ करते थे। अब बात करेंगे अगर सर्वाधिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक तापांतर वाला जिला भी चूरू जिला है। और इसकी एक और खासियत अभी आपने पढ़ा होगा कि चूरू जिले में अंदर सबसे ज्यादा तापांतर वाला जिला पढ़ा गया, एक सावा चूरू। चूरू जिले के अंदर एक सावा नामक एक स्थान है जहां पर सिखों का सबसे बड़ा मेला, पवित्र मेला बढ़ता है। अगर बात करें कुछ और की बात, तो कुछ हवेलियों की बात, एक मंत्रियों की हवेलियां है और माल जी का कमरा है। और चूरू के अंदर ही एक नृत्य किया जाता है जिसको कौन सा नृत्य कहते हैं, कबूतरी, कौन सा नृत्य है, कबूतरी नृत्य। चूरू का कुछ खास बात करें तो चूरू का कौन सा नृत्य है, कबूतरी नृत्य, ठीक है। अगर राज्य का सबसे पहला, देखो राज्य का सबसे पहला महिला मिनी बैंक जहां खोला गया तो वो खोला गया चूरू में, और चूरू में सालासर में खोला गया।
अब देखो, चूरू के अंदर एक सालासर बालाजी मंदिर है जिसमें दाढ़ी मूछ वाले बालाजी की पूजा की जाती है। एक तिरुपति बालाजी मंदिर है जिसकी सुजानगढ़ में पूजा की जाती है, मंदिर है उसका, ठीक है। और एक मनसा माता मंदिर है चूरू के अंदर, चूरू की माता उसी को कहा जाता है मनसा माता मंदिर को। अब बात करें कुछ व्यक्तित्व चूरू जिले के धनी यानी व्यक्तित्वों के बारे में। एक कन्हैयालाल सेठिया नाम सुना होगा, जिसने जमींदारों धनी कौन अनेक कृतियां रची थी उसने, धरती दोहरारी, जमींदारों धनी कौन। और एक आते हैं वो कहाँ के हैं, वो भी आपके चूरू जिले के सुजानगढ़ से बिलोंग करते हैं। अगर व्यक्तित्वों की बात करें तो कन्हैयालाल सेठिया, कृष्णा पुनिया जिसने ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो गोल्ड सोना जीत के लाए थे। और कृष्णा पुनिया ने किसके अंदर मतलब कौन से खेल से संबंधित है, तो उसके अंदर हम लिख सकते हैं डिस्क थ्रो से संबंधित रखते हैं, ठीक है। और ये क्या जीत के लाए थे, सोना, ओलंपिक गेम में सोना जीता था। अगर देवेंद्र झाझड़िया की बात करें तो कौन व्यक्ति नहीं जानता, ये पैरा ओलंपिक में और जेवलिन थ्रो में क्या लाए थे, सोना लाए थे। पैरा ओलंपिक में सोना जीत के लाए थे। चलो अब इसके बाद में हम बात करें चूरू जिले की कुछ और झलकियां। तो एक आपने पढ़ा होगा शीर्ष मेढ़ी, ठीक है। और शीर्ष मेढ़ी यानी गोगा जी का जन्म स्थान है, गोगा जी का जन्म स्थान, गोगा जी का जन्म स्थान। और गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है, ददरेवा। और ये ददरेवा कहाँ पड़ता है, ये ददरेवा आपके पड़ता है चूरू जिले में, ठीक है। यहाँ पर गोगा जी का जन्म स्थल यहीं पे है। अगर इसके बाद में और बात करें तो आपने स्टिल का नाम सुना होगा। और स्टिल का जो व्यक्तित्व जिसे कहते हैं वो है श्रीनिवास मित्तल। और श्रीनिवास मित्तल भी क्या के हैं, चूरू जिले से बिलोंग करते हैं। और चूरू जिला कहाँ, राजगढ़ से बिलोंग करते हैं। एक आपने पढ़ा कृष्णा पुनिया, ये क्या है, डिस्क थ्रो सोना जीत के लाए थे ओलंपिक में। और ये अभी जो वर्तमान में सादुलपुर के क्या हैं, एमएलए हैं। ये सादुलपुर के क्या हैं, एमएलए हैं। तो आशा करते हैं